आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे नेचर की ब्यूटी को एकदम बढ़ा देता है। और कितना सुंदर, जब भी आप घूमने जाते हैं या कहीं भी, तो वाटरफॉल जहाँ पे रहता है वहाँ उस प्लेस पे आप जरूर जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम सीखेंगे कि वाटरफॉल मध्य प्रदेश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि वाटरफॉल किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो कुछ नया सीखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम लोग ये चीज़ को सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ वाटरफॉल। तो बेसिकली जब भी आप वाटरफॉल गए होंगे तो आप देखते होंगे कि वो बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है, और जहाँ पे वो नदी बह रही है उसके ऊपर हार्ड रॉक और उसके नीचे हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, और रिवर बहती हुई रहती होती है, और बहते बहते उस रॉक को, सॉफ्ट रॉक की, वो वेदरिंग और इरोजन करती है। वेदरिंग और इरोजन का मतलब ये होता है कि जो वेदरिंग होती है वो अपने ही जगह में रहकर टूट जाना, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग के बाद वन प्लेस से अनदर प्लेस में उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक का पहला वेदरिंग होता है और उसके बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और फिर इरोजन पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसका डिपोजिशन हो जाता है या फिर वो कहीं जम जाता है। तो और जब एक चीज़ और, जब आप देखते हैं जहाँ पे वो पानी गिर रहा होता है वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। तो गड्ढे बनने का कारण भी यही है कि वो सॉफ्ट रॉक का पहला वेदरिंग हो रहा है, फिर उसका धीरे धीरे इरोजन हो रहा है। आने वाले टाइम पे वो गड्ढा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से वाटरफॉल फॉर्म्ड होते हैं, और वाटरफॉल की जो प्रोसेस होती है वो एकदम सडनली नहीं होती, बहुत टाइम लगता है इसमें। एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन एमपी में ऐसे कौन कौन से वाटरफॉल हैं उस। तो देखते हैं कि नर्मदा रिवर पर बनने वाले ऐसे कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। तो नर्मदा रिवर पर पहला जो है धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर, मतलब पहला वाटरफॉल धुआंधार नाम का है जो भेड़ाघाट जबलपुर में। इसको धुआंधार इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप देखेंगे कि ये बहुत फोर्स से पानी नीचे गिरता है और एकदम इसके छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं, तो एकदम धुएं के टाइप्स का ये आपको दिखने लगेगा, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसका नाम धुआंधार है। और यहाँ पे बहुत अच्छी संगमरमर की पहाड़ियाँ भी हैं। फिर है दुग्धधारा। दुग्धधारा इसीलिए क्योंकि इसका जो ये आप देख रहे हैं कि दूध जैसा पानी गिर रहा है, इसलिए इसका नाम दुग्धधारा। ये अनूपपुर में है, अमरकंटक के पास। ओके, फिर है मंदारे, हंडिया में है, जो नर्मदा रिवर पर बनता है। फिर फोर्थ है आपका कपिल धारा, जो अमरकंटक में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर है आपका सहस्त्र धारा जो माहेश्वर में है, और फिर है आपका धारदी, बिरवा में। ये कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सब पूछे जा चुके हैं। फिर आते हैं आपका बीहड़ नदी पर बनने वाले कौन कौन से वाटरफॉल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। पहला तो है आपका चचई जलप्रपात, चचई वाटरफॉल। चचई वाटरफॉल बीहड़ बीहड़ रिवर पर बनता है। फिर सेकंड है केवटी, बहुटी, ये तीनों जो हैं वो रीवा में है। फिर आपका आता है पांडव वाटरफॉल, दिस मोस्ट आईएमपी, कई बार क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। तो पांडव वाटरफॉल ये पन्ना में है। फिर है चंबल रिवर पर बनने वाले वाटरफॉल्स, तो चूलिया मंदसौर में है, राहतगढ़
पाताल पानी इंदौर में है और झाड़ी दाहा। फिर आपका भालकुंड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बीना रिवर सागर पे है। फिर पंचमरी, पंचमरी हमारा एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है एमपी का, और बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, फॉरेस्ट से पूरा ग्रीनरी से भरा पड़ा है, बहुत अच्छी जगह है। इसमें कुछ वाटरफॉल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सब पूछे भी जाते हैं। रजत, अप्सरा, डचेस, ये 3 वाटरफॉल हैं, रजत, अप्सरा, डचेस। फिर आपका शंकर खो जो जामनेर सिवनी में है। तो ये था हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स जो एमपी में थे, और इसी तरीके से मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसे ही मेरे टॉपिक्स वाइज वीडियोस आते रहेंगे। अभी हम पूरा ज्योग्राफी का लेकर के चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।